नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। नावा में 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया गया। यह दिन इंजीनियरों की मेहनत और योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। इसे भारत के महान इंजीनियर और राजनेता श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। अभियंता श्री BL कुमावत ने बताया कि सर विश्वेश्वरैया ने सिविल इंजीनियर, राजनेता और मैसूर के 19वें दीवान के रूप में भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके काम और विचार आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। विश्वेश्वरैया केवल इंजीनियर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने शिक्षा और उद्योग को भी बढ़ावा दिया। उनके दूरदर्शी विचारों ने भारत की आर्थिक और तकनीकी प्रगति की नींव रखी। इंजीनियर्स मेक लाइफ इजी। हमारी ज़िंदगी को आसान एक इंजीनियर ही बना सकता है। जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, इलेक्ट्रिकल की हो, सिविल की हो, वाहन की हो, जितनी भी समस्याओं का समाधान इंजीनियर के पास होता है। और अगर हम इंजीनियर कल्पना करेंगे, इंजीनियर को अगर हमारी ज़िंदगी से हटा दें तो हम आज उसी आदिमानव युग में पहुंच जाएंगे। यानी आदिमानव से लेके आज के युग में जो आधुनिक में हर सुख सुविधाएं हैं, इनमें एक इंजीनियर का ही अहम रोल है। और मैं आने वाली पीढ़ी के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग फील्ड में जाएं और अपने जो स्किल है उसको डेवलप करें और भारत के विकास में योगदान करें। इंजीनियर्स के बिना योगदान संभव नहीं है। जो भी फील्ड में हम मॉडर्न सम्मान करूं। और आज हम लोग इंजीनियर्स डे पे बहुत सारे इंजीनियर्स को बुलाए हैं, सीकर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी इंजीनियर्स हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनका स्वागत किया है। साथ ही फ्यूचर इंजीनियर्स जो हमारे बच्चे हैं, जो हम लोग डिज़ाइनिंग की कोर्सेज करवाते हैं, उन बच्चों ने भी बहुत सारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन इंजीनियरिंग के माध्यम से यहाँ पे दिखाई है। जनरली थोड़े दिन पहले या काफ़ी टाइम पहले ऐसा होता था कि जो इंजीनियरिंग होती थी वो प्रयोगशाला में ही होती थी। आज हमने उस वेंचर को लाइव प्लेटफॉर्म पे सेट किया है और यहाँ ऐसे मॉडल्स और इनोवेशंस यहाँ पे। देवली प्रीति अजमेरा ने श्याम नगर में एक खास आयोजन किया, जिसमें स्कूल के लगभग 300 बच्चों के साथ लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, समोसे और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन और बेस्ट ऑफ लक किट दिए गए। बच्चों ने केक काटकर जश्न मनाया और प्रीति ने बताया कि बच्चों के साथ खुशियां मनाना बहुत ही खास अनुभव होता है। उन्होंने इस मौके पर 2 साल के लड्डू गोपाल के जन्मदिन को बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप हैं, जिनकी पूजा घरों में बहुत शुभ मानी जाती है। इस अवसर पर माखन मिश्री का भोग भी लगाया गया। खेतड़ी नगर पालिका क्षेत्र में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। खेतड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री नागरमल गुज्जर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर यह 1 माह का शिविर सभी शहरवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित किया गया है। शिविर में आए सभी शहरी अपने मुद्दों का समाधान करवा सकते हैं और इसका लाभ उठाएं। नमस्कार। शहरी सेवा शिविर 2025 जो कल से शुरू होने जा रहा है, जो कल 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक विभिन्न वार्डों में अलग अलग दिनांकों लगाए जाएंगे। उन शिविरों में समस्त विभागों के अधिकारी और कर्मचारी बैठेंगे और वार्ड वाइज जो भी शिविर लगाए जाएंगे उनमें सभी विभागों के कार्य होंगे। अतः सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि आप जब भी अपने वार्ड में आपके वार्ड का शिविर हो, वहां पहुंचकर इन सभी योजनाओं, सभी विभागों की योजनाओं का लाभ लें और अपने काम अधिकतम करवाएं। धन्यवाद। बयाना शहर में मच्छर जनित और मौसमी बीमारियों को रोकने के लिए नगरपालिका ने व्यापक अभियान शुरू किया है। नगरपालिका ने विभिन्न वार्डों, कॉलोनी और मुख्य बाजार क्षेत्रों में फॉगिंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव शुरू कर दिया है। सफाई निरीक्षक श्री पवन कुमार ने बताया कि हाल ही में मच्छरों की संख्या बढ़ने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया था। इसे देखते हुए नालियों की सफाई कराई गई और शहर के विभिन्न हिस्सों में फॉगिंग मशीनों से धुआं छोड़कर कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।
नगरपालिका की इस सक्रियता से नागरिकों में राहत की भावना है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर रामगढ़ उपजिला अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव करेंगे। अस्पताल परिसर में तैयारी जोरों पर है। ब्लड डोनेशन कैंप और चिकित्सा शिविर की तैयारियां पूरी की जा रही है। साथ ही LDC स्क्रीन भी लगाई गई है, जिन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन सुनाया जाएगा। स्थानीय लोगों ने इस आयोजन को क्षेत्र के लिए सौभाग्यशाली बताया और कहा कि ब्लड डोनेशन और स्वास्थ्य शिविर आमजन को सीधे लाभ पहुंचाएंगे। सर, ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का नारी स्वस्थ अभियान, स्वस्थ परिवार, उसके तहत एक प्रोग्राम है। तो इसमें ये कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिले में एक जगह, हर जगह MP का साहब भी कराएंगे। MP साहब की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम कराया जा रहा है, उसी की तैयारी चल रही है, जिसमें सारे यहाँ चिकित्सा विभाग की सारी सुविधाएँ मिलेंगी। ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा और सारी NCD की सब तरह की जाँचें, नॉन कोविड जैसे BP, शुगर, कैंसर, उसकी स्क्रीनिंग, TB की स्क्रीनिंग और सभी तरह की दवाइयाँ सभी तरह के मरीजों को दी जाएगी। और एक बड़े लेवल पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का यहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगा के जो मैसेज है वो सबको सुनाया जाएगा, सारे ग्रामीणों को, सारे मरीजों को, सारे अपने मेडिकल टीम को। MP साहब, MLA साहब और CM साहब रहेंगे और कलेक्टर मैडम रहेंगी। 10:45 के आसपास ऑनलाइन होगा, 11 बजे के आसपास। तो इसकी तैयारी चल रही है। 12 अटरू के विधायक श्री राधेश्याम बेरवा ने शहर के वार्ड नंबर 5 स्थित शिव कॉलोनी, नटराज नगर और अग्रसेन नगर का दौरा किया और स्थानीय नागरिकों से संवाद किया। इस दौरान लोगों ने पानी की कमी, स्वच्छता और अन्य बुनियादी समस्याओं को लेकर अपनी शिकायतें विधायक के सामने रखे। विधायक मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल हर नागरिक का मूल अधिकार है। अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित समाधान करना होगा और मैं स्वयं इसकी प्रगति पर नजर रखूंगा। विधायक के दौरे से स्थानीय नागरिकों में राहत और उम्मीद की भावना देखी गई है। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के मार्गदर्शन में जोधपुर और फलोदी जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में लंबित आमजन के कार्यों का समाधान करना और किसान, मजदूर और जरूरतमंद व्यक्तियों को राहत पहुंचाना है। शिविर में जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले समस्त विभाग जैसे शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सामाजिक न्याय और अधिकार, महिला एवं बाल विकास के कार्य कराए जाएंगे। जिला परिषद जोधपुर के CEO श्री आशीष कुमार मिश्रा ने ग्रामीण वासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस शिविर में पहुंचे और इसका हिस्सा बनकर आमजन को राहत प्रदान करें। जोधपुर एवं फलोदी जिले के समस्त पंचायत समिति स्टाफ एवं ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि आप राज्य सरकार द्वारा आयोजित 17 सितंबर से शुरू होने वाले ग्रामीण सेवा शिविर में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शिविर को सफल बनाएं एवं आमजन को राहत पहुंचाएं। राज्य सरकार का ग्रामीण सेवा शिविर के आयोजन से ग्राम पंचायतों में लंबित आमजन के कार्यों का समाधान होने से किसान, मजदूर वर्ग और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को व्यापक स्तर पर राहत पहुंचाई जाएगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने ग्रामीण सेवा शिविर 17 सितंबर से शुरू करने का निश्चय किया है। इस शिविर में जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले समस्त विभाग यथा शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला एवं बाल कल्याण विभाग के कार्य करवाए जा सकते हैं। सरकार नई सोच, ठोस परिणाम को लेकर आमजन के साथ भागीदार बनकर वंचित वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आप सभी से एक करबद्ध निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पंचायत लेवल पे लोगों को मोबिलाइज करके विभिन्न विभागों के जो कैंप लगेंगे उसमें आप सभी के जो समस्याएं हैं उसके संबंध में आप लोग आवेदन दें और उसका जो है निस्तारण करवाएं। इसके संबंध में जो है सारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, SDOs, BDOs और BLOs जो हैं वो सभी जो है सेंसिटाइज हो चुके हैं और आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप खुद आएँ, आसपास के लोगों के बीच में भी जो है कैंपों का प्रचार प्रसार करें और कैंपों को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के सुपरविजन में जोधपुर फलोदी जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन होने जा रहा है।
राज्य सरकार के इस ग्रामीण सेवा शिविर के आयोजन से ग्राम पंचायत में लंबित आम जनों के कार्यों का समाधान होने के साथ ही किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और जरूरतमंद व्यक्तियों को व्यापक स्तर पर राहत पहुंचाई जाएगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने ग्रामीण सेवा शिविर कल यानी 17 सितंबर से शुरू करने जा रही है। इस शिविर में जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले समस्त विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्य करवाए जा सकेंगे। राज्य सरकार की नई सोच ठोस परिणाम को लेकर आम जन के साथ भागीदार बनकर वंचित वर्गों के जीवन में बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में इस शिविर के आयोजन से वंचित वर्ग के जीवन में बदलाव आएगा। इसी को लेकर जिला परिषद सीईओ आशीष कुमार मिश्रा ने भी आम जन से अपील की है कि इस शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर शिविर का लाभ उठाएं, साथ ही आम जन को राहत प्रदान करेंगे। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देशों के तहत शहरवासियों की समस्याओं का उनके घर के पास ही समाधान करने के लिए 17 सितंबर 2025 से शहरी सेवा शिविर शुरू किए जा रहे हैं। इस अभियान में वार्ड स्तर पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध होंगी और नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीणा ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य शहरी नागरिकों को शीघ्र सेवाएं प्रदान करना, जन समस्याओं का समाधान करना और शहरी क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाना है। शहरी सेवा शिविर 2025 इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर आयोजित किया जा रहा है। भजनलाल सरकार अब जनता की दहलीज तक सेवाएं पहुंचा रही है। अब पूरे प्रदेश में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर शुरू होंगे। राज्य सरकार का कहना है कि इन शिविरों से न केवल आमजन को जल्दी सुविधा मिलेगी, बल्कि गांव और शहर दोनों में विकास की गति भी तेज होगी। अब लोगों को अपने जरूरी कामों के लिए बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। एक ही मंच से सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और जनता को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। जयपुर पूरे जिले में कुल 20 निकायों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी नगर निगम क्षेत्र में दोनों कमिश्नर साहिबान के द्वारा और बाकी क्षेत्रों में ईओ एवं नगर परिषद के जो कमिश्नर हैं उनके द्वारा पूरी तैयारी की गई है। इसमें सभी क्षेत्रों में एसडीएम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और उनके निर्देशन में ये पूरा कार्य किया जा रहा है। साथ ही सभी विभागों को ये निर्देशित किया गया है कि कैंप चाहे शहरी क्षेत्र में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कैंपों में अवश्य पहुंचेंगे। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया है कि वो प्रतिदिन अलग अलग ब्लॉक्स में जाके, अलग अलग शहरी क्षेत्र में जाके कैंपों का निरीक्षण करेंगे। कोटपुतली बहरोड जिले की जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 17 सितंबर से शुरू होने वाले शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में आने वाले लोगों को तुरंत राहत और सेवाएं मिले। जिला कलेक्टर ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि शिविर में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को शिविर के पूरे समय उपस्थित रहने और जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। शिविर की प्रगति और समन्वय के लिए कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क रखा जाएगा और प्रतिदिन पोर्टल पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी। मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत परसा कबास में इन दिनों महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जोहड़ खुदाई का काम चल रहा है। बरसात के बाद मौसम साफ होते ही काम शुरू हुआ, जिससे ग्रामीण काफी खुश है और राज्य सरकार का आभार जता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नरेगा योजना से उन्हें समय पर रोजगार मिल रहा है और पानी संचय की दिशा में भी बड़ा लाभ होगा। इस बार तीसरे पखवाड़े का काम चल रहा है और 45 मजदूरों की मस्टर रोल जारी हुई है। जोहड़ बनने से बरसात का पानी व्यर्थ नहीं बहेगा, बल्कि संग्रहित होगा। अपना ये तीसरा पकौड़ा है जो पहले चल रही है, तीसरा ही 10 तारीख से चला है और ये 24 तक है। इसमें 45 आदमी की लेबर है, जो फिलहाल बाजरे की कटाई वटाई के चक्कर में 25-30 आदमी आ रहे हैं। 25 आदमी। तो बरसात के समय के बाद अब खुला है। हाँ, बारिश में हमने काम बंद कर दिया था क्योंकि जोड़ में पानी भर गया है। इसमें बारिश रुक गई है, मौसम साफ है, जब काम चालू कर रहा था। तो कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत परसा कबास मालगढ़ तहसील। लेबर को समस्या यह है कि टाइम थोड़ा सा गवर्नमेंट गलत है। लेबर पहले सुबह 7 से 1 बजे तक था, जो सही है। अब 9 बजे से 5 बजे तक का टाइम बहुत गलत है।
अच्छा, और धूप बहुत तेज है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने डीग पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को लेकर ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों को सफल बनाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर डीग श्री उत्सव कौशल मौजूद रहे, जबकि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। मंत्री श्री मैडम ने कहा कि सेवा शब्द का विशेष महत्व है, इसलिए इन शिविरों का नाम सेवा शिविर रखा गया। ये केवल प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के उत्थान और सहयोग की मिसाल है। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं और विभिन्न संगठनों को शिविरों से जोड़ने की अपील भी की है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने आम जन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए गांव सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर दोनों की घोषणा की है। 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उस दिन से दोनों कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। मैं अपील करना चाहूँगा सभी से कि छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, गांव में आपस के विवाद है या नामों में संशोधन है, शहर में पट्टों की समस्या है या कहीं नाली निर्माण है, कहीं पानी की निकासी की है, कहीं रोड लाइट की है या गांव में पेंशन से संबंधी हैं समस्याएं हैं, आपसी बंटवारे के भी हैं, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी गाँव में और शहर में जाएंगे। मैं स्वयं भी अधिकतर स्थानों पर पहुंचकर लोगों की बात सुनकर उनके समाधान के लिए पूरा प्रयास करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को सबको ये निर्देशित किया है कि जनता के बीच में रहकर उनके सुख दुख की सुन करके उनके समाधान करने का पूरा प्रयास करें। बहरोड उपखंड के गांव रिवाली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही जिला स्तरीय 69वीं कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का जोश देखने लायक रहा। प्रतियोगिता के तीसरे दिन 16 टीमों ने दमखम दिखाते हुए रोमांचक मुकाबले खेले। खिलाड़ियों के साथ दर्शक भी उत्साह से झूम उठे। इस दौरान सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले गए, जिनमें खिलाड़ियों ने शानदार खेल भावना का परिचय दिया। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और दर्शकों की तालियों ने माहौल को खेलमय बना दिया। बाढ़ जैसी बड़ी आपदा के समय जब लोग एकजुट होकर मदद करते हैं तो यह इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसी सोच को जीवंत करते हुए नगर कस्बे के लोगों ने मिलकर पंजाब के फिरोजपुर जिले के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री में भरा एक बड़ा ट्रक रवाना किया। मुख्य चौराहे पर आयोजित विदाई समारोह में बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह मैडम ने वीडियो संदेश दिया। उन्होंने कहा, आपदा में मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। नगर का यह प्रयास प्रेरणादायक है। सरकार भी हर संभव मदद के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही करना है। खेतड़ी उपखंड अधिकारी श्री मुकेश चौधरी ने बताया कि इन शिविरों में साफ सफाई, सड़क, नाली, पानी और आम रास्तों से जुड़ी समस्याओं का निपटारा किया जाए। इसके अलावा सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शिविर में मौजूद रहेंगे ताकि लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर इन शिविरों का लाभ उठाएं। उपखंड क्षेत्र खेतड़ी में दिनांक 17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। समस्त ग्राम पंचायतों में प्रत्येक दिवस 2 ग्राम पंचायतों में ये शिविर रहेगा, जिसमें लगभग 16 विभागों की विभिन्न तरह की जो सरकार की सेवाएं हैं वो वहीं पे ही कैंप के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो मेरा इसी के साथ में शहरी सेवा शिविर भी खेतड़ी नगर पालिका क्षेत्र में कंडक्ट होगा, वो उसका भी प्रोग्राम सरकार को भिजवाया गया है। तो आप सभी उपखंड क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन रहेगा कि इन शिविर में ग्रामीण सेवा शिविर, शहरी सेवा शिविर, इसमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों और उन 16 विभागों की जो भी उनकी सेवाएं हैं आपके डोर स्टेप पे उस कैंप में के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप उस कैंप का अधिकाधिक लाभ लें। उपखंड क्षेत्र खेतड़ी में 8/11/2025 तक ये कैंप विभिन्न ग्राम पंचायतों में संचालित रहेंगे कार्यक्रम के अनुसार। तो आपसे अनुरोध है कि आपके कार्यक्रम के अनुसार जब आपके ग्राम पंचायत में कैंप आयोजित हो तो आप उसमें अधिकाधिक उन विभागों की जो सेवाएं हैं उनका लाभ उठाएं। धन्यवाद। दिनांक 17 से राज्य सरकार ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन करवा रही है, जिससे 17 तारीख से ग्रामीण सेवा शिविर प्रारंभ हो जाएंगे। राज्य सरकार की मंशा है कि
गांव ढाणियों तक बैठे समस्त जनता को गांव में ही सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, सारे विभाग वहाँ जाएं ताकि वहीं उनका काम हो जाए, ऑफिसों के अनावश्यक करने काटने पड़े, उनका अनावश्यक समय बर्बाद नहीं हो। इसी के उपलक्ष्य में 17 तारीख से अभी ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन हो रहा है। कल से प्रारंभ हो जाएंगे। प्रत्येक दिन 2 ग्राम पंचायतों में उक्त शिविर का आयोजन होगा। उक्त शिविर में सभी विभाग भाग लेंगे। इसमें राजस्व में खाता विभाजन है, सीमा ज्ञान है, पूरे जात तैयार करना है, नोटिसों की तामील करवानी है और अन्य सारे विभागों में भी बहुत सारे काम है। वो जनता को आखिरी छोर पे बैठी हुई जनता को भी उनके घर बैठे सारी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की मंशा के हिसाब से राज्य सरकार इन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता का काम करके जनता को सुविधा गाँव में ही उपलब्ध कराई जाएगी। डूंगरपुर जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार सेवा पखवाड़ा के तहत 17 सितंबर से शहरी सेवा शिविर और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण सेवा शिविर अभियान शुरू किया जाएगा। इन शिविरों के जरिए शहर से लेकर गांव तक आमजन को कई तरह की राहत दी जाएगी। जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने अधिकारियों को बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो। उन्होंने कहा कि शिविरों में समय पर पहुंचना, अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाना और सभी सूचनाओं का सही तरीके से संग्रहण व अपलोड करना जरूरी है। देखिए, राज्य सरकार के निर्देश अनुसार हमारे ज़िले में जो 2 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और समस्त जो ग्राम पंचायतें हैं, दोनों में ही ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसका शेड्यूल जो है वो नगर परिषद के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा और सीओ जिला परिषद ऑफिस के द्वारा निकाला जा चुका है और इसके लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट भी राज्य सरकार ने डेवलप करी है, जिस पर जाकर ये चेक किया जा सकता है कि कौन से एरिया में कब कैंप लगेगा। इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे ग्रामीण सेवा शिविर की मैं बात करूं तो करीब 16 विभाग हैं और 49 ऐसी सर्विसेज हैं जिनको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपके माध्यम से भी मैं ये अपील करूंगा कि जो डूंगरपुर के निवासी हैं वो इन शिविरों का अधिक से अधिक प्रयोग करें और जो काम अगर यदि कोई अटके हुए हैं तो उनको भी वो लाभ लें और अपने काम को करवाएं। मंडावा पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्र में बुधवार से शुरू हो रहे ग्रामीण सेवा शिविर 2025 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मंडावा पंचायत समिति सभागार में तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी मुनीश कुमारी ने की, जिसमें तहसील क्षेत्र के सभी फील्ड और कार्यालय स्टाफ मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी मुनीश कुमारी ने सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीण सेवा शिविर 2025 को सफल बनाने में अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। उन्होंने अधिक से अधिक ग्रामीणों को शिविर में शामिल करने और काश्तकारों तथा पक्षकारों तक शिविर का लाभ पहुंचाने हेतु प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया। पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया खीवसर पहुंचे। उन्होंने चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निवास स्थान पर जाकर उनकी माताजी मांझी साहिबा स्नेहलता सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यपाल ने परिवारजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सांसद विधायक श्री रेवंत राम डांगा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भारत सरकार के निर्देश पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत सज्जनगढ़ उपखंड में ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक आसानी से पहुंच सके। इन शिविरों में किसान पंजीकरण, गिरदावरी ऐप डाउनलोड, न्यायालय के नोटिस, तामिल कुरुजायत रिपोर्ट, अपना खाता पोर्टल पर प्रकरण निस्तारण, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र पर जारी करना जैसे काम होंगे। मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान अब गांव में ही किया जाएगा। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 की शुरुआत की जा रही है। बालोतरा में भी कल से ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर आयोजित होंगे। जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार यादव ने बताया कि जिले के अलग अलग उपखंड क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में 16 विभागों के अधिकारी मौजूद रहकर आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान करेंगे। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविर को गंभीरता से लेते हुए अधिकतम समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही किया जाए। आपके विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।
तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।